मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जन सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा ओ मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन हो, निर्मल आत्मा हो, वो मुझे बहुत प्रिय है। अगर छल कपट है हे मेरे भाई, भगवान कहते मैं उस भक्त को मिलता भी नहीं हूँ। तृणावर्त से भगवान ने बार बार कहा, हे तृणावर्त तू अब भी मुझे छोड़ दे। तृणावर्त अभिमान का घड़ा भरने लगा। अच्छा, जब अभिमान का घड़ा होवे, चाहे पाप का घड़ा होवे, जब भर जाता है मनुष्य का, तो भगवान का कोई दोष नहीं रहता बाबा। मनुष्य स्वयं अपने मार्ग का चयन अपने कर्मों के अनुसार कर लेता है। थोड़ा काम बनता है तो कहते हैं हमने बड़ी मेहनत की, थोड़ा काम बिगड़ जाता है तो कहते हैं भगवान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अच्छा, भगवान किसी को बर्बाद करता है क्या? नहीं, भगवान तो बनाता है मेरे भाई। भगवान तो शरणागति प्रदान करता है। भगवान तो मनो कड़कड़ में विद्यमान है, श्वास में ही। अगर श्वास श्वास में कृष्ण को भज लिया जाए, अपने राम को भज लिया जाए, तो संसार में जानते हो भगवान का साक्षात्कार आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक दिन जरूर हो जाएगा। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। भगवान ने मन में जान लिया कि तृणावर्त के अभिमान का घड़ा भर चुका है। भगवान ने अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ किया, और जब अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ किया, तृणावर्त बीच से टूटने लगा। और जब बीच से टूटने लगा, तब तृणावर्त कहता है प्रभु मुझे छोड़ दीजिएगा। भगवान ने जो बात पूतना से कही थी, आज तृणावर्त से भी वही बात कह रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और पकड़ लेता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ। ए तृणावर्त, मैं तेरे को कैसे छोड़ दूं? ये भैया जी की तरफ से दान हुए हैं, और निवेदन यही है, एक कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइएगा। श्री राधे राधे श्याम। शत्रुघ्न भैया जी की तरफ से दान हुआ। प्रभु जी कल्याण करे, जीवन मंगलमय हो। श्याम। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की जय हो। राम कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अब तो तृणावर्त जमीन पर गिरा, पृथ्वी पर उसका प्राणांत हुआ। और जिसका प्राणंत गोविंद का नाम लेकर के मुख से निकले जान, तो जानते हो वो तो वैकुंठ जाएगा ही। लोग कहते हैं कि तृणावर्त को भगवान ने मार दिया, पूतना का संहार कर दिया। हरे, जो परमात्मा के हाथों से मरता है उसकी तो मुक्ति हो जाती मेरे भाई। परमात्मा का नाम निकल जावे तब तो कल्याण हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। और जो भगवान के हाथों से ही मर जावे उसका क्या पूछेगा? स्वयं परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान की फिर ढूंढिया होने लगी, सब ढूंढने लगे। और ढूंढते ढूंढते क्या देखा, अभी आंधी आई थी, एक तूफान आया था, मेरे लल्ले का पलना आकाश में उड़ता हुआ चला गया। बाहर निकल कर देखा, पलने में भगवान मुस्कुरा रहे। भगवान को घर लाया गया, अब तो स्नान कराया गया। स्नान करने के बाद में मानो पलने में लिटाया गया। सखियां आई,
सखियां आपस में वार्तालाप करती हैं और जान तो सुनंदा नंदा को बार बार चिढ़ा रही हैं। हरी बहना, ये लल्ला गोरा है, तुम्हें नजर आ रहा है, ये किस पर गया है? नंद बाबा भी गोरे हैं सुनंदा, तुझे नहीं पता है? और यशोदा मैया भी गोरी है, क्या लल्ला गोरा नजर आ रहा है? अरे लल्ला न जाने किस पर गया है, ये तो काला काला लल्ले ने जन्म लिया है। तो सुनंदा कहती, बहना हमारा लल्ला काला होवे चाहे गोरा होवे, तुम धीरे धीरे झोंका दीजिएगा, अन्यथा मेरे लल्ले को हवा लग जावेगी। अच्छा, बुआ के भतीजे बड़ा प्रिय हुआ करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करती है। सुनंदा कहती है, बहना थोड़ा धीमे धीमे झोंका दीजिएगा। और आजकल भी यही रीति है। और जब बाहर से कोई माताएं बहनें लल्ले का जन्म होवे तो देखने के लिए आती हैं, तो सबसे पहले एक बात जरूर निहारती हैं भैया। कौन सी? ये लल्ला माँ पर गया है कि पिता पर गया है या किसी चाचा पर गया है? परिवार के हर सदस्य की खबर लेती है कि किस पर तेरा लल्ला गया है। वही आज सखियां भी सुनंदा से कहती हैं। सुनंदा कहती, बहना रुक जाओ, धीमे धीमे झोंका दीजिएगा।